आई नो कि ठंड आ चुकी है और ठंड में तो गर्म चीज़ें ही अच्छी लगती है, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि ठंडी हो गर्मी हो फिर भी मन कर ही जाता है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शिमास किचन एंड ब्लॉग। तो मेरा ना 3-4 दिनों से मन कर रहा था कि मैं पापड़ी चाट खाऊं, भल्ले पापड़ी खाऊं, मतलब ऐसी चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा मन कर रहा था खाने का। तो ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बाहर जाना तो पॉसिबल लग ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो यार, बाहर छोड़ो, मैं घर में ही पापड़ी चाट बना लेती हूँ। तो आज मैंने सबके लिए बनाई पापड़ी चाट और इतने इतने मज़े की पापड़ी चाट बनी ना कि बाहर भी फेल हो गया और सबने बड़ा मन भर के खा लिया, बहुत मज़ा आया। तो बिना देरी करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और उसमें डाला है हल्का सा नमक स्वाद अनुसार, मतलब हल्का ही डालना है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने डाल दिया है यहाँ पे अजवाइन पाउडर। अब उसके बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके ना हमें आटा गूंदना है। और आटा ऐसा गूंदना है एकदम टाइट वाला, ठीक है, टाइट आटा गूंदना है, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं आप कितना टाइट है ये आटा। आटा गूंदने के बाद ना मैंने 10 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रख दिया था रेस्ट पे। अब जब 10 मिनट हो गए उसके बाद मैंने यहाँ पे ना एक लोई बना ली। आप चाहें तो छोटा छोटा जैसे लोई बनाते हैं ना वैसे भी लोई बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक लोई बना ली और उसके बाद मैंने इसे बेल कर ना काफ़ी लंबा चौड़ा कर लिया। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी है कि तो यहाँ पे ना मैंने हाथों में तेल लगा लिया था हल्का हल्का सा, ताकि जो हमारी रोटी जो बना रही हूँ ना मैं, ये जो मैदे की रोटी बना रही हूँ वो काउंटर से या मेरे हाथों से चिपके नहीं या बेलने से ना चिपके, इसीलिए हल्का हल्का सा ऑयल लगा लिया। तो यहाँ पे ना मैंने खूब बड़ा सा एक बेल बेल के, जितना ज़्यादा जितना पतला होगा ना उतना ही अच्छा होगा, तो मैंने इसे काफ़ी बड़ा किया बेल बेल के। अगर आप ऐसे नहीं तो आप छोटी छोटी सी लोई बनाकर भी रोटी की जैसी बना सकते हैं, फिर उसको आप जैसा चाहे शेप दे सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में अपनाया और मैंने यहाँ पे बड़ी सी रोटी जितनी हो सकती थी मैंने उतनी पतली कर ली। उसके बाद क्या करना है, हमें पापड़ी बनानी है, इसे फुलाना नहीं है। इसलिए एक फॉक ले लीजिए और फॉक की हेल्प से आप इसमें काफ़ी सारे छेद कर दीजिए। जितना गुस्सा आ रहा है ना सारा ठक 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 करके ना इस पर निकाल दीजिए। तो मैंने कुछ ऐसे किया। अब यहाँ पे मैंने एक ग्लास ले लिया और ग्लास से ना मैंने इसे गोल शेप दी। आप चाहे तो और दूसरे तरीके भी होते हैं, जैसी भी चाहे शेप दे सकते हैं पापड़ी में। तो अगर लंबी चौड़ी जैसी भी हो रही है ना वैसी शेप दे सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या करना है, सारी शेप देने के बाद मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा आटा जो है वो निकाल लिया और उसके बाद उसको फिर से एक लोई बनाकर मैंने और ज़्यादा पापड़ी इसमें बना ली। और पीछे से मेरी आमना जो है यहाँ पे आवाज़ें निकाल रही है, तो आप उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने सारी पापड़ी जो है, कुछ गोल भी हुई कुछ लंबी भी हुई इस तरीके से, लेकिन बहुत मज़े की दिख रही थी, दिख ही रही है ना आप लोग, देखिए कितनी मज़े की लग रही है। तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनी थी, बहुत मज़ा आया। तो अब यहाँ पे रिफ़ाइन ऑयल लिया और उसे मैंने गर्म कर दिया। तो ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक एक करके आप इसमें डालिए और कुछ सेकंड के लिए तो आपने इसे बिल्कुल छेड़ना नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे ये सिकती जाएंगी ना खुद ब खुद तेल के ऊपर आती चली जाएंगी, जैसे आप लोग देख रहे हैं। तो जब ये ऊपर आने लग जाएगी तब हमें इसे पलट देना है और दोनों तरफ से हम इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गए थे, क्रिस्पी भी हो गए थे, अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो अब मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके इसको सारा निकाल लिया मैंने, सारा ऑयल जो है वो निकल जाए इस तरीके से निकाल लिया। फिर उसके बाद जितने भी पापड़ी और बचे थे फिर उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी सारी पापड़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई और जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ना वैसे वैसे ये क्रिस्पी होती जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये हल्की ठंडी होती जा रही थी, जितनी हल्की ठंडी हुई ना उसी में मैंने इसे तोड़ कर देखा तो ये बहुत क्रिस्पी थी। अब यहाँ पे मैंने 1 कप दही ले लिया है और उसमें 2 छोटे चम्मच डाल दिए मैंने चीनी। अब इसे अच्छे से हम लोग फैट लेंगे, फैट के ना इसे एक क्रीमी शेप देंगे, मतलब क्रीमी क्रीमी सा बन जाएगा, शेप क्या देंगे, ठीक है। इसे क्रीमी बनाना है और फिर इसके बाद जो ये दही जो था ना इस चाट के अंदर बहुत मज़े का लग रहा था, बहुत मज़ा आया। तो दही खूब सारी डाल के खाई थी हमने। तो यहाँ पे सारी पापड़ी को मैं चूर चूर करके फिर डालूंगी, जैसे हमें बाहर मिलता है खाने के लिए सेम वैसा वाला ही चाहिए मुझे। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल
बाहर जैसे होता है ना उससे भी कई ज़्यादा अच्छी बनी थी। बहुत मज़ा आ रहा था खाने में। तो बस मैं पहली बार मैंने ये चाट घर पे बनाया था, नहीं तो हमेशा तो बाहर से ही शॉर्टकट में मंगा लिया और खा लिया, लेकिन अब थोड़ी सी मेहनत करके बनाया तो और ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। उसके बाद पापड़ी के ऊपर मैंने डाला ये दही वाला जो हमारा क्रीमी पेस्ट तैयार हुआ था ना, वो डाल दिया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाला काला नमक। उसके बाद यहाँ पे डाल दिया है मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। एक चीज़ और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला, तो मेरे पास ख़त्म हो चुका था इसलिए मैंने नहीं डाला। अब मैं यहाँ पे ना टमाटो केचप सॉस डाल रही हूँ। आप चाहे तो इमली का जो सॉस वगैरह होता है या कुछ भी जो और दूसरा सॉस होता है रेड सॉस, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये केचप डालने पे भी बहुत टेस्टी लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पे जो भुजिया वाली नमकीन होती है ना, वो रखी हुई थी ज़ैनब की, तो मैंने वही ली और वो ही इसमें डाल दी। तो उसने भी बड़े चार चांद लगा दी, मतलब सारी चीज़ें बड़ी मज़े की थी इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया भर भर के अनार। अनार डालने से भी इसका फ्लेवर था ना जो बहुत टेस्टी आ रहा था। अच्छा, इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, और इस रेसिपी को ना ठंड में एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, मज़ा आएगा खाने में। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ठंड में खाएं या गर्मी में खाएं, उनका स्वाद कभी कम नहीं होता, मज़ा ही आता है खाने में। तो यहाँ पे मेरी जो बाहर वाली बीकानेर वाली, मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये सेम ऐसी लग रही थी जैसे बीकानेर से हम लेके आते हैं तो बीकानेर वाली चाट मेरी तैयार हो गई है, और बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था किसी से भी, और इतना मज़े का था ना, बहुत मज़े का। तो यहाँ पे मेरी जो बाइट है ना, ये वाली बाइट जो तैयार हुई ना मेरी, बस मत पूछिए, बहुत मज़ा आया था तो इसे फटाफट से आप भी ट्राई करें और जल्दी जल्दी से बनाएं और सबको खिलाएं, बहुत मज़ा आएगा सबको। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो बस आज के चैनल में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।